हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता है कि भाग्यलक्ष्मी में लक्ष्मी की और लक्ष्मी के बच्चे की जान आ गई है। मुसीबत में होता कुछ ऐसा है गाइस की ऋषि की दादी पहुंच गई है हॉस्पिटल में, और वो ऋषि से मिलते नहीं, बोलती है कि ऋषि मेरे को सब चीज़ आयुष ने बताई कि लक्ष्मी को यहाँ से किडनैप कर लिया गया और लक्ष्मी नहीं मिल रही है, वो तुम काफ़ी देर से ढूंढ रहे हो। तो ऋषि को लक्ष्मी को ऐसे कौन मतलब यहाँ से हॉस्पिटल से ले जा सकता है, वो भी बेहोशी की हालत में। तभी ऋषि बात ही कर रहा होता है अपनी दादी से कि इतने में ही बलविंदर आ जाता हो और ऋषि के साथ करने लगता है मारपीट, और उससे बोलता है कि तुमने ही मेरी लक्ष्मी को अगवा किया है और तुमने ही उसे परेशान करके रखा है और तुमने ही उसे किडनैप किया है, तो तुम मुझे बताओ कि मेरी लक्ष्मी कहाँ है। तभी ऋषि को आता है गुस्सा और वो देता है एक घूसा उसके बलविंदर के मुंह पे और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी लक्ष्मी का अपने मुंह से नाम लेने की। तभी ऋषि और बलविंदर के बीच में हो जाती है काफ़ी लड़ाई, और वहीं पे है पुलिस, और वहीं उन दोनों की लड़ाई देख के पुलिस को आता है गुस्सा और वो उन्हें शांत भी कराने को होती है, पर वो दोनों नहीं शांत होते हैं। और इतना ही देखने के बाद सालू आ जाती है वहाँ पे, और सालू देखती है कि ऋषि और बलविंदर लड़ रहे हैं, तो वो उन दोनों की लड़ाई को बंद करवाना चाहती है। जैसे ही वो जाती है उन दोनों की लड़ाई को शांत कराने के लिए, कि ऋषि का हाथ गलती से लग जाता है सालू पे, और जिसकी वजह से सालू हो गिर जाती है और सालू के माथे पे लग जाती है चोट। तो दादी माँ लेके जाती हैं सालू को उसकी पट्टी कराने के लिए, कि पुलिस वाले फिर से ऋषि और बलविंदर की लड़ाई को शांत कराना चाहते हैं, पर वो दोनों नहीं मानते और वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। और इतना ही देखने के बाद कि पुलिस ले जाती है उन दोनों को हॉस्पिटल से जेल पे, और वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है दोनों को। और वहीं दूर खड़ी हुई ये सब तमाशा देख रही होती है मलिस्का। मलिस्का की मामा मलिस्का ये सब देख के बोलती है कि इस बलविंदर की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऋषि पे हाथ उठाने की, और वो कहते हैं कि मॉम मेरे को जाना होगा इन दोनों की लड़ाई को शांत कराने के लिए। तभी मलिस्का की मॉम मना कर देती है मलिस्का को और बोलती है कि मलिस्का तुम्हें इन सब बातों में पड़ने का कोई टेंशन नहीं है और तुम मेरे साथ चलो, ये सब शांत हो जाएगा अपने आप, और तुम बस मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ सालू है एक वार्ड में, और वहाँ पे नर्स आती है और वो उसे इंजेक्शन लगाने को हो रही होती है कि जिस नर्स ने लक्ष्मी को अगवा करने में मदद की थी दाई माँ की, वही नर्स जा को वो दूसरी नर्स बोल देती है कि जाके उस वाले वार्ड में दवाई दे आओ, उसे उसमें एक लेडीज जो है वो काफ़ी बीमार है और उसे दवाई की सख्त ज़रूरत है। तभी वो जाती है सालू वाले कैबिन में और बोलती है कि इसी को ही चाहिए ये वाली दवाई। तभी वो दूसरी नर्स बोलने लगती है कि हाँ इसी को ही चाहिए। तभी जिस नर्स ने लक्ष्मी को अगवा अगवा करने में दाई माँ की मदद की थी, वो दूसरी नर्स से बोलती है कि आज तुम सब तैयार रहना और हम जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेना, क्योंकि दाई माँ कभी भी हमें फ़ोन करके बुला सकती हैं और तुम्हें पता है ना। तभी वो बात करती हैं आपस में कि तुम्हें पता है ना, कि वो दूसरी नर्स पूछने लगती है कि वही लक्ष्मी है ना जिसका अबॉर्शन कराने के लिए दाई माँ उसे लेके गई हैं। तभी दूसरी वो नर्स बोलती है दूसरी वाली कि हाँ वही वाली लक्ष्मी है और आज ये सब काम हो जाएगा, तो हमें दाई माँ की मदद करनी होगी। पर हमारी सालू बेहोश नहीं है, जबकि वो दोनों नर्सें समझ रही है कि सालू बेहोश है, और सालू बेहोश भी है पर इतनी बेहोश नहीं है कि उसे इतनी सब चीज़ें ना समझ आए। तो सालू ने कहीं न कहीं उन दोनों नर्सों की बातें सुन ली है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर आयुष आ जाता है और दादी के पास पूछने लगता है कि दादी सालू नहीं दिख रही है, मैं कितनी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, उसकी वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही है। तभी दादी बताती है आयुष को कि सालू को ऐसे-ऐसे चोट लग गई थी। तभी आयुष जा ही रहा होता है सालू के पास दादी को लेके, और वो जाके देखता है सालू को और वो काफ़ी नर्वस हो जाता है क्योंकि सालू को चोट लग गई है। वहीं वो दूसरी तरफ बोलता है अपनी मॉम को फ़ोन करके कि मॉम सालू को ऐसे-ऐसे चोट लग गई है और लक्ष्मी भाभी का कुछ अता-पता नहीं है। तभी अपनी मॉम से वो रिक्वेस्ट करता है कि मॉम प्लीज़ आप यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए इनकी देखभाल करने के लिए, बाकी मैं जा रहा हूँ ऋषि भाई के पास, क्योंकि ऋषि भाई को पुलिस ले गई है पकड़ के जेल में। वहीं आपको दूसरी तरफ धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर ऋषि की बेल कराने के लिए पहुंच गई है जेल में नीलम ओबरॉय, और वो जाके जब बोलती है कि पुलिस वालों को कि आपने मेरे बेटे को ऐसे मतलब अरेस्ट करा तो करा कैसे, और वो भी सिर्फ इस बलविंदर के कहने पे। जब भी बलविंदर बोलने लगता है नीलम ओबरॉय से कि आपके बेटे ऋषि ने ही लक्ष्मी को किडनैप किया है और इससे पूछो कि लक्ष्मी कहाँ है और वो ठीक नहीं है। तभी नीलम को आता है गुस्सा और बोलती है कि बलविंदर तुम तो बोलो ही मत। अब फिर बलविंदर को देती है करारा जवाब नीलम। और आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखें क्या ऋषि वाकई में पहुंच पाएगा हमारी लक्ष्मी के पास। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहां पर दाई माँ फिर से इंजेक्शन देने वाली होती है लक्ष्मी को, और लक्ष्मी बेहोश नहीं है हमारी, और वो दाई माँ को फिर से मतलब उसके चंगुल से बचना चाहती है और लक्ष्मी वहाँ से चल भी देती है उठ के। तभी दाई माँ बोलती है कि आजकल की दवाइयों को भी क्या हो गया है कि ये जो बेहोशी की दवाई है वो भी अपना असर नहीं कर रही है। तभी अब दाई माँ दोबारा से लक्ष्मी का करने वाली हैं
इंजेक्शन लगा के उसका अबॉर्शन, और आगे देखने के लिए नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे गाइस। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखिए क्या लक्ष्मी अपने आप को बचा पाएगी दाई माँ के चंगुल से और अपने बच्चों को सही सलामत, क्या वो वहाँ से हॉस्पिटल से निकल पाएगी या फिर सालू पहुँच जाएगी आयुष के साथ वही तय खाने में जहाँ पर दाई माँ करने वाली है लक्ष्मी का अबॉर्शन। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें नए नए धमाकेदार ट्विस्ट।